रेड्डू जी प्रदेश प्रवक्ता हैं इनेलो से, इनसे आपके साथ इतना प्यार क्यों है? देखिए, हमारे जो नेता भाई अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं। आज प्रदेश की जनता अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और समझ कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है जब देश का अन्नदाता परेशान हो और गर्मी सर्दी में अपने परेशानी तो वहीं बनी हुई है जी, मैं और उसके दुख में शामिल हूँ। जब किसानों ने कहा कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारी आप मदद। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सामने जो ये आईना हल्का प्रस्तुत करेगा, उसके आगे ये खर्चा कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है इस चुनाव में करारी हार के बाद इस सरकार की अकल ठिकाने आ जाए और ये इस अन्नदाता की आवाज को सुनने का काम। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, गोविंद कांडा जी ने जैसे कार्य किए हैं, आज वो उनके सामने आए हुए। आप इस बात को चलाना भी जरूर। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी प्रदेश प्रवक्ता हैं इनेलो से, इनसे बातचीत करेंगे। हमने अलग अलग गांवों के अंदर सर्वे किया है, तो आपके साथ इतना प्यार क्यों है? देखिए, हमारे जो नेता भाई अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं और जिस प्रकार से वो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए समाज हित के कार्य कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण है कि आज प्रदेश की जनता अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और समस्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से प्यार करती है। तो सर, उनका इस्तीफा जो उन्होंने दिया, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे का क्या बेनिफिट हुआ, किसको बेनिफिट हुआ, क्या मानते? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है जब देश का अन्नदाता परेशान हो और गर्मी सर्दी में अपने उनकी परेशानी तो वहीं बनी हुई है जी। मैं आपका जवाब दूंगा ना, दूंगा मैं आपका जवाब। और गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हुए अपने घर बार को छोड़ करके लगभग 11 महीनों से वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। जब प्रदेश की प्रजा परेशान हो तो एक राजनीतिक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि उस परेशान प्रजा का साथ दे और उसके दुख में शामिल हो। जब किसानों ने कहा कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारी आप मदद कीजिए, तो किसानों की बात को मानते हुए अपने हलकों के लोगों की परमिशन लेकर के अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने का काम किया था। सर, अगर इस उपचुनाव के खर्चे को लेकर बात करूं तो इस उपचुनाव का खर्चा भी तो जनता पर ही पड़ेगा। अगर समाज सुधार के लिए, जनता के कष्ट में सहयोग देने के लिए अगर थोड़ा बहुत खर्च सरकार के ऊपर पड़ भी जाए, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सामने जो ये आईना हल्का प्रस्तुत करेगा, उसके आगे ये खर्चा कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है इस चुनाव में करारी हार के बाद इस सरकार की अकल ठिकाने आ जाए और ये इस अन्नदाता की आवाज को सुनने का काम कर ले, तो ये खर्चा बहुत गौण है इस मुद्दे के आगे, इसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। सर, जिस तरह मैं बात करूं गोविंद कांडा को लेकर, जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, हमने उनको कवर भी किया है, गांव छावनी के अंदर तब्दील हो जाता है। ये खर्चा आप क्या मानते हो किस पर पड़ेगा? देखिए, गोविंद कांडा की जो मैं बात करूं तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये सत्य है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, गोविंद कांडा जी ने जैसे कार्य किए हैं, आज वो उनके सामने आए हुए हैं। शमशान घाट में बैठी गीतिका शर्मा जी आज आवाज लगा रही है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि भाइयों मेरी इज्जत को बचा लो और इसको हल्के में मत घुसने दो। लेकिन ये एक बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। गोविंद कांडा और गोपाल कांडा एक सामान्य विधायक है और उसके साथ क्या लाखों रुपए डेली का खर्च करके जो इतनी फोर्स दी जा रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। उनको इस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाने का कोई हक नहीं है सरकार को। पवन बेनीवाल को लेकर बात करूं तो भरत सिंह बेनीवाल जी जो थे वो पुराने थे और पवन बेनीवाल ने 7 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करी और उन्हें टिकट दे दिया। भरत सिंह जी का टिकट काट दिया। सेम गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सेम हालात कांग्रेस का था। कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। देखिए, बड़े शर्म की बात, एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने देश के ऊपर 60 साल तक शासन किया है और आज ऐलनाबाद में उनके पास कैंडिडेट नहीं है। वो कैंडिडेट जो 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ चुका है और उसने करारी हार खाने का काम किया, आज उसी कैंडिडेट को तुरंत पार्टी में शामिल करके कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है, तो इससे गिरी हुई बात कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या होगी। नीतीश राकेश यादव का ये कहना है कि अभय सिंह से लोग डरते हैं, डर और खौफ के कारण जो लोग इसकी सपोर्ट करते हैं।
हमारे प्रवक्ता भाई बात कहते हैं उसे थोड़ा सा लीक से हट करके बात करता हूँ। आप इस बात को चलाना भी जरूर। अभय सिंह जी चौटाला इससे पहले भी त्याग की मूर्ति रहे। उन्होंने ये त्याग कर रखा था कि मैंने अपना सब कुछ बड़े भाई के ऊपर छोड़ दिया है, आप राजनीति कीजिए, मैं अपने हल्के में अपने जिले में संतुष्ट हूँ। उन्हें कभी इतनी बड़ी इच्छा ही जाहिर नहीं की कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। उनका त्याग था अपने पिताजी के प्रति और अपने बड़े भाई के प्रति। त्याग करते हुए वो सिर्फ सिरसा को छोड़ करके कम घुला मिला करते थे, लेकिन जब उनको अपने ही परिवार के द्वारा इस बात का सबक सिखाया गया कि भाई तू हमारे प्रति कितना भी वफादार हो, लेकिन हम तेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं करते और हमारी तेरे प्रति कोई वफादारी नहीं है, तो इस बात को जब अभय सिंह की समझ में आई तो उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, लोगों के बीच में जाना शुरू किया और धोखेबाजों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की। तो पवन बेनीवाल जी का ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला जो है उंगली कटवाकर शहीद कहलाने वाले हैं, असली राज के ठाट बाट जो है वो मैंने त्यागे हैं। पवन बेनीवाल जी की यहाँ आने के बाद हमें भी कुछ जानकारियां प्राप्त। पवन बेनीवाल जी का जो कारोबार है उसके बारे में भी जानकारियां मिली हैं हमें। मैं पवन बेनीवाल जी से भी आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो हमारे बड़े भाई हैं, 7 साल वो राज के साथ रहे। 2014 में इनेलो को छोड़ करके भाजपा में गए, वहां भी सिर्फ टिकट के लिए गई। 19 में टिकट मिल गई और अब बाई इलेक्शन 21 में जब उनको ये लगा कि हल्का का सारा किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी भाजपा के खिलाफ हो चुका है, तो वो भाजपा को लात मार करके कांग्रेस में आकर के टिकट लेने का काम करते हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले तो उनकी नैतिकता, पवन बेनीवाल जी आप अपनी नैतिकता बताइए, आप हो कहाँ, किसके साथ हो, कहाँ रहना चाहते हो। दूसरा आपका प्रश्न है कि उंगली कटवा करके शहीद होना। अरे भाई तू थोड़ा नाखून ही काट करके शहीद हो जाता, थोड़ा सा तो किसानों के प्रति कुछ कर देता। इन्होंने तो इतना बड़ा त्याग किया। आज अगर कक्षा में, मैं अध्यापक हूँ पेशे से, अगर कक्षा में एक बच्चा अगले बेंच पर बैठ जाता है और उसको मैं कहूँ बेटा तू उठ के पीछे चला जा, वो ये कहेगा नहीं सर मैं पहले आया था, मैं आगे बैठूंगा। एक विद्यार्थी अपना बेंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक विधानसभा का विधायक त्याग पत्र जब देता है तो वो कोई छोटा शहीद नहीं होता, बहुत बड़ा शहीदी की बात है। तो मैं पवन बेनीवाल जी की पार्टी जो कांग्रेस है उससे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके तो 31 विधायक थे, आपने क्यों नहीं, आपकी तो 31 उंगली कटती और बहुत बड़े शहीद कहलवाते आज के दिन।